सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ऐश्वर्य, 3 अहम सीट है ये जिसको लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। यहाँ के चुनावी समीकरण भी समझना चाहेंगे और देरी की वजह भी समझना चाहेंगे इन 3 सीट में नाम फाइनल करने को लेकर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर कसबा फैमिली का है, जिस चीज का इंतजार था आखिर, क्योंकि डेडलॉक जो बना रहा था, गतिरोध बना रहा था, उसे तोड़ा गया। हम पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया न्यूज यही बात कहता रहा कि राजेंद्र राठौड़ का वीटो पावर लगा है। उस वीटो पावर को के लगने के बाद ये टिकट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के साथ राम सिंह कसबा की मुलाकात हुई। राम सिंह कसबा खुद राजेंद्र राठौड़ के पास मिलने के लिए पहुंचे। इससे पूर्व में राजेंद्र राठौड़ की चंद्रशेखर के साथ बातचीत हुई, चर्चा हुई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों से मिलती रही, प्रकाश जावड़ेकर मिलते रहे, क्योंकि कसबा परिवार को टिकट दिया जाना था। ऐसे में गतिरोध कैसे तोड़ा जाए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने बीच में कई नाम भी आगे कर दिए थे, भले ही वो इस चीज को स्वीकारे नहीं। तो ऐसे में गतिरोध तोड़ने के बाद आखिर टिकट पर मुहर लगी है कसबा को ही। तो दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ का नाम इसलिए फाइनल हुआ कि एक गुट अड़ा हुआ था रामहेत यादव के नाम पर, तो दूसरा जसवंत यादव के नाम पर। और बाबा बालकनाथ चूंकि महंत योगी आदित्यनाथ के संप्रदाय से हैं, महंत चांदनाथ के पुत्र माने जाते हैं यदि उस वंश परंपरा, गद्दी परंपरा का जिक्र करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यादव वोट बैंक को साधना होगा। ऐसे में महंत पर मुहर लगी है। हालांकि कहा जाता है कि उनके टिकट के लिए बाबा रामदेव भी चाहते थे और अन्य कई बड़े जो नेता हैं केंद्रीय नेतृत्व के, वो भी चाहते थे। तो ये साधु संतों को टिकट दिए जाने के पीछे एक कारण ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद चाहता था कि जब पिछली बार 2 संतों को टिकट मिले तो इस बार भी 2 ही संतों को टिकट कम से कम दिया जाना चाहिए। 2 बात। तीसरा, कनकमल कटारा पर आते हैं तो यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया का जो फैक्टर है वो भी काफी हद तक काम कर गया। और कनकमल कटारा चूंकि पुराने नेता है, इससे पहले पिछले दिनों उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी बातचीत की थी और कई नेताओं के साथ वो मुलाकात करके गए थे। लेकिन लगातार जो जद्दोजहद का दौर चल रहा था उसके बाद कनकमल कटारा पर दांव खेला गया है। लेकिन बांसवाड़ा के जो इलाके, ऐसे इलाके हैं दूर दराज के, उनमें कनकमल कटारा किस तरीके से वोट तोड़ पाएंगे और बीटीपी जो है वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल। और कनकमल कटारा को लेकर भी आपने बात की, लेकिन राहुल कसबा का जिस तरह से जिक्र किया आपने ऐश्वर्या, मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले जब राजेंद्र राठौड़ से आपने खास बातचीत की थी, उन्होंने जिक्र किया था क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वीटो लगा और अब तक नाम फाइनल नहीं हो रहा था और अब फाइनल हुआ है, तो राजेंद्र राठौड़ की भी भूमिका अहम रही इसमें स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो हैं उन्होंने फिर बाद में उनसे कहा था कि वो पार्टी का साथ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कसबा को टिकट मिले और उसके बाद वो विरोध दर्ज करा दे। यहाँ पर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे के करीब आए थे पिछले दिनों, जो कि लगातार चर्चाओं में रहा था। हालांकि कभी राम सिंह कसबा और राजेंद्र राठौड़ बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन उनकी मित्रता जब दारिया एनकाउंटर प्रकरण आया, विवाद जब हुआ, तो उसके बाद उनके बीच में मतभेद कहें या मनभेद कहें, जो भी कहें, वो पैदा हो गए थे और उसको लेकर बीजेपी को काफी अंदरूनी तौर पर एकजुट करने की मशक्कत भी करनी पड़ी थी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने बड़प्पन दिखाया जब राम सिंह कसबा पिछले दिनों उनके घर गए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब किसी को लगता है कि उसका टिकट कट सकता है या अड़चन आ सकती है तो वो भरसक तमाम प्रयत्न करता है। तो अब ये तय मानकर चलिएगा कि राजेंद्र राठौड़ के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि कसबा को जिताया जाए, क्योंकि कसबा जो है, कसबा और राजेंद्र राठौड़ दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी, खुद कसबा राठौड़ के घर पहुंचे थे, तो ये बात यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर सतीश पूनिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि वो चूरू से ताल्लुक रखते हैं। भले ही वो आमेर से जीतकर आए हों, लेकिन ताल्लुक उनका भी चूरू से है। हालांकि एक दलील देते हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता की विधानसभा में लगातार हार मिली है कसबा परिवार को, लेकिन यह अलग बात है। यहां पर लोकसभा चुनाव है और कहा जाता है कि चूरू में जाटों में कसबा और पूनिया दोनों की जो तादाद है वो काफी बड़ी संख्या में है, क्योंकि जब जाति पर बात आती है तो गोत्र पर भी आती है। कसबा जो फैमिलीज है वो वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरी तरफ पूनिया गोत्र है उसकी भी काफी संख्या है। जी बिल्कुल। और अलवर को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अलवर में ठीक है, जितेंद्र सिंह है और आज ही सामने आ गया है बाबा बालकनाथ का नाम, लेकिन जब अलवर में जितेंद्र सिंह से बात की जा रही थी ऐश्वर्य, तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि वो तो सबके पूजनीय है, तब तक नाम फाइनल भी नहीं हुआ था। ऐसे में अलवर के रण को किस तरह से देखें? क्या जितेंद्र सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, अलवर में बाबा का नाम आना तो सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात यहां पर आएगी। यहां पर यादव के परे किसी और को टिकट बिल्कुल नहीं दिया जा सकता था। यदि बीजेपी ऐसा सोचती भी तो जयपुर ग्रामीण तक उन्हें नुकसान झेलना पड़ता। तो ऐसे में यहां पर जसवंत यादव और रामहेत यादव 2 बड़े यादव चेहरे थे, लेकिन एक यादव चेहरे पर दांव खेला जाए तो दूसरा यादव